समंदर की लहरों पर राज करने वाले बहरी जहाज जब अपनी तकनीकी उम्र खत्म कर लेते हैं तो आखिरी पड़ाव के लिए उन साहिली इलाकों पर लाए जाते हैं जहां जहाजों को टुकड़े टुकड़े करने का काम एक सनत का दर्जा रखता है। बहीरा अरब के पानियों को छूता हुआ पाकिस्तान का शहर गडानी भी ऐसे ही शहरों में से एक है। पाकिस्तान में तकरीबन 100-120 के करीब शिप पाकिस्तान में गडानी में आते हैं जो डिसमेंटल होने के लिए। दुनिया में इसलिए 4 मुल्कों में शिप ब्रेकिंग होती है कि हमारा जो हर जगह पे पानी या समंदर की इतनी डेप्थ नहीं होती है जितनी पाकिस्तान में है। जिस तरह की जो शिप ब्रेकिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बराबर है। एक जहाज को 30 से 40 दिन में तोड़ने का ये अमल बहुत से मजदूर मिलकर अंजाम देते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बहरी जहाजों को तोड़ने और रिसाइकिल करने के इस अमल से 12,000 अफराद का रोजगार वाबस्ता है। पाकिस्तान की मजमूई मईशत में इस सनत का हिस्सा तकरीबन $111 मिलियन है। लेकिन अरबों रुपए कमाने वाली इस सनत से वाबस्ता अफराद मुनासिब तरबियत और हिफाजती इक़दाम न होने की वजह से अक्सर हादसात का शिकार रहते हैं। काम तो सारा लोहे का काम है, इसमें धमाके भी होते हैं। आपने खबरों में देखते भी सुनते भी होंगे कि यहाँ महीने में तो 2-3 लोग ऐसे मरते हैं, किसी के ऊपर लोहा गिरता है, कोई बंदा गिरता है। बहुत सख्त और मुश्किल काम है। जैसा सुबह हम लोग यहाँ से घर से निकलते हैं ना तो यही समझते हैं कि शाम को दोबारा घर जा सकते हैं या नहीं, जिंदा या मुर्दा। सर यही जानलेवा काम है। नवंबर 2016 में यहाँ पेश आने वाले एक बड़े हादसे में 26 मजदूर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे जबकि 60 के करीब जख्मी भी हुए थे। सेफ्टी न होने की वजह से, उनको सही ब्रीफ न करने की वजह से तो ऐसे होते। तो उन्होंने क्या किया कि टैंकर की बशर्ते कि उनकी मुकम्मल सफाई होनी चाहिए थी, उन्होंने बंदे नीचे भी लगाए थे काम पे और ऊपर भी कटिंग का काम शुरू किया था। इसमें तो वाज़े तौर पर गलती शिबरकर की है और गलती उस कॉन्ट्रैक्टर की है जो जानबाग हुआ है इस साने में। लेकिन सबसे बड़ी गलती है हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कि उन्होंने NOC क्यों उनको इशू किया था काम का। इतना बड़ा हादसा होने के बाद कितने लोगों को सजा मिली, ये सवाल अभी तक जवाब तलब है। इस सनत से वाबस्ता अफराद का कहना है कि मजदूरों के हालात बदलने पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन कोई दूसरा रोजगार न मिलने की वजह से मजदूर इंतहाई कम मुआवजे पर भी ये खतरनाक काम करने पर मजबूर होते हैं जिसका फायदा मालकान उठाते हैं। खतरनाक तो हैं, मगर हमारे यहाँ के जो जमादारे हैं, जो सेठ लोग हैं, ओनर हैं, ये सारों ने इसको और ख़तरनाक बना दिया है क्योंकि यहाँ पे कोई सेफ्टी का इंतज़ाम नहीं है। मगर हम लोग तो मजबूर हैं, पेट हैं, गुर्बत हैं, तो इस वजह से तो हमें करना है ना। अगर ना करें ये तो दिक्कत है कि हमें बाहर निकालते हैं। हम लोग जो है ख़ुद अपना सिफ्टी बनाते, तालजा बनाते, उसके ऊपर हम बैठते, जो हमारा शागिर्द होते उसने रस्सा पकड़ोते। अगर खुदा न खास्ता इधर उधर हो गया तो बच गया। लेकिन इस सनत से वाबस्ता बाज अफराद के ख्याल में ये सनत मजदूरों की सेहत और आबी हयात को भी मुतासिर कर रही है। तो शिप ब्रेकिंग में वाकई बहुत सारे आइटम निकलते हैं। माहौल पे असर है कि यहाँ पे ऑयल होता है, ऑयल को अक्सर समंदर में गिराते हैं, वहाँ पे मछलियों की नस्लकुशी होती है, तो यहाँ पे अक्सर बीमारी होती है, कारश की बीमारी होती है, सांस की तकलीफ। अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए यहाँ पे तो बच्चा पैदाइशी तौर पर उस दमे का मरीज बन जाता है। इतने खतरात के बावजूद जब कभी जहाजों से सामान की मुंतकिली के लिए ट्रेलर्स और कंटेनर्स पर पाबंदी आयद करने की बात की जाती है तो मजदूर परेशान हो जाते हैं। मार्केट में आपको बल्कर और एक कंटेनर अवेलेबल है, अगर कल को ये नहीं मिले, ऑयल टैंकर आए, वो तो फिर हमारे मुल्क में तो बैन लगी हुई है ना, वो बांग्लादेश और इंडिया ले जाएंगे। तो इसका मतलब कि शिप ब्रेकिंग में अगर कल को आलमी मार्केट में बल्कर और एक कंटेनर ना हो तो हमारी शिप ब्रेकिंग बंद हो जाएगी। और गडानी में शिप ब्रेकिंग बंद हुई तो क्या होगा? जब जहाज नहीं होता फिर छुट्टी हो जाती है।